देखिए भी अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन है बेसिकली उसी फेनोमेनन को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। अगर प्रॉपर डेफिनेशन वाइज देखें तो क्या है फोटो इलेक्ट्रिक डेफिनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इलिमिनेट्स अ मेटल सरफेस। अगर कोई मेटल सरफेस ले लूं और यहां पर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट की जाए, सो व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, लाइट की बात चल रही है क्योंकि फोटो है, फोटो किससे रिलेटेड है, लाइट से ही रिलेटेड है, दैट्स व्हाई हम लाइट की बात कर रहे हैं। ये लाइट अल्ट्रावायलेट लाइट भी हो सकती है, विजिबल लाइट भी हो सकती है, ठीक है, उसकी चर्चा चल रही है। सो व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी illuminates a metal surface, then electrons are emitted from the metal surface. This phenomenon is known as what? Photoelectric effect. Done. अब हम यहां से आगे हमारी चर्चा करने वाले हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब समझ में आ गया। तो अब सबसे पहले इनके बारे में ऑब्जर्वेशन कैसे किया गया कि ये ऐसे कैसे पता चला, किस तरीके से ये चीजें समझ में आई। तो सबसे पहले इसके अंदर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी का क्रेडिट अगर दिया जाए तो वो दिया जाएगा हर्ट्ज को, क्योंकि और एक्चुअल में वो इस पर वर्क नहीं कर रहा था, ये भी एक अच्छी बात है ना। ये इस पर वर्क नहीं कर रहा था, ये ठीक वैसे जैसे ऑरस्टेट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्लेन उसने किया लेकिन वो उस पर वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। शायद एक किसी ने कहा भी था कि सच एक्सीडेंट्स हैपेंस टू दोज हु डिजर्व देम, है ना, ऐसा एक साइंटिस्ट ने बोला है। मैं मेरे को जीके थोड़ी वीक रहती है, याद नहीं रहता, लेकिन एक ने ये कोट दिया हुआ है कि ऐसे एक्सीडेंट हमेशा इतने वर्थ वाले कि भाई बाय एक्सीडेंट एक नई चीज डिस्कवर होगी। लेकिन ये हर एक के साथ नहीं होता, ये ऐसे एक्सीडेंट उनके साथ होते हैं जो वाकई में उनको डिजर्व करते हैं। तो यार ये हर्ट्ज ने केवल ऐसा थोड़ी किया कि फोटो इलेक्ट्रिक को ही समझाया, ये और चीजों को भी एक्सप्लेन कर चुका था। फ्रीक्वेंसी का तो पूरा क्रेडिट हर्ट्ज पे जाता ही है। हर्ट्ज उस टाइम पे जो काम कर रहा था बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे वर्क कर रहा था, मैक्सवेल वगैरह, ये उस टाइम की बात है, ठीक है। तो हर्ट्ज, इसका पूरा नाम हेनरिच हर्ट्ज, और ये बात है उस जमाने की, सन 1887, era 1887. Heinrich Hertz was demonstrating some phenomenon based on electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations क्या होते हैं? जो भी लाइट होती है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल दो या रेडिएशंस बोल दो, कि लाइट कंसिस्ट बोथ द fields, electric field as well as magnetic field. So light is electromagnetic radiations. So जो अभी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरा स्पेक्ट्रम बनाया, all are electromagnetic radiations, जो अभी पहले बनाया था, ठीक है, ओके। तो ये कर रहा था, तो इसने देखा कि यार जब यही वाला प्रोसेस कि एनोड और कैथोड जब कनेक्ट कर दिए जाते हैं किसी बैटरी के थ्रू, कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को समझने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे इनके बीच में कुछ इस तरह से गैप दे रखा है इनके बीच में, तो ये बढ़ाता जा रहा था वही फील्ड एमिशंस को, ये देख रहा था कि कौन से एमिशन, कौन से वेव्स निकलेंगी या कौन से रेडिएशंस निकलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे होंगे। तो अब क्योंकि जब इस तरह के काम कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो उसमें तो गामा रेज भी हैं, एक्स रेज भी हैं, अल्ट्रावायलेट रेज भी हैं, तो इसके पास ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स थे जिसके थ्रू अल्ट्रावायलेट रेज एमिट हो सके, और सन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो हुआ क्या, गलती से एक दिन ऐसा हुआ, पहले भी होगा, उसने ऑब्जर्व किसी पर्टिकुलर डे किया कि ऐसा कुछ हुआ कि दिस वाज ओपन इन सनलाइट मान लीजिए, या कुछ अल्ट्रावायलेट रेस का कुछ सोर्स था, और इसने देखा कि यहां पर जब इसने हाई टेंशन की बैटरी लगा दी तो यार इलेक्ट्रॉन है ना एमिट तो हो रहे हैं, लेकिन उनको टाइम लग रहा था,
स्पार्क दिख रही है, लाइट स्पार्क दिख रही है, लेकिन जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेस आई, डन डन डन, बहुत इजीली ये स्पार्क एस्टेब्लिश हो गई। यानी कि जो हाई वोल्टेज टेंशन बैटरी पे जो इजीली वर्क नहीं हो रहा था, वो वर्क इजी हो गया। इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन बहुत जल्दी जल्दी हो गया। कब? जब ये कैथोड को मिल गई एक ओपनिंग या इसके ऊपर इंसिडेंट हुए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो उसने कहा यार ये क्या हो गया। उसने अंधेरे में किया, फिर से वही डुस, बहुत सी बार तो ये वर्क ही नहीं कर रहा था। लेकिन अल्ट्रावायलेट रेस के अंदर ये एक तरह से कैटलिस्ट जैसा आप मान सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री में कैटलिस्ट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, ऐसा अल्ट्रावायलेट रेस पर ये ऐसा हो रहा था। इसका मतलब मोर प्रोमिनेंट स्पार्क वाज विजिबल। इसका मतलब क्या हुआ? उसने कहा यार ऐसे कैसे हो गया कि मैं नॉर्मल कर रहा हूं इतनी हाई टेंशन बैटरी पर, तो स्पार्क दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा, अल्ट्रावायलेट पर ज्यादा हो रहा है। वहां से ये चालू हुई कि इसका मतलब कुछ तो ऐसा है इन अल्ट्रावायलेट रेस के अंदर जिसके थ्रू इस मेटालिक, ये भी है तो मेटालिक सरफेस, कैथोड मेटालिक सरफेस का ले रखा था, जिंक का, जिंक प्लेट, तो कि इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है। बहुत बढ़िया। यहां से उसने कहा भैया बाकी लोगों को खबर पहुंचे, मोबाइल तो थे नहीं, जैसे भी बात करी होगी टेलीफोन वगैरह के थ्रू, कि भाई मैंने ऐसा ऐसा ऑब्जर्व किया है कि यार अल्ट्रावायलेट रेस को जब इंसिडेंट करवाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन बहुत अच्छे हमको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहां से ये चीज आई। उसके नेक्स्ट ईयर ही 1888, तो 1888 के अंदर आ गया साहब। अब ये कोई चीज बस मार्केट में आनी चाहिए, अपग्रेड बहुत जल्दी होती है। तो हेनरी हर्ट्ज ने दिया। अब आया साहब 1888 के अंदर कौन? हॉलवेज, है ना, जैसे बेवेज वैसे हॉलवेज है। सो आया साहब हॉलवेज। उसने कहा कि यार हर्ट्ज ने ये करके बताया, तो क्या इसका कोई प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन किया जा सकता है? ऑब्जर्वेशन, ये सब ऑब्जर्वेशन चल रही है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ऑब्जर्वेशन ऑफ हर्ट्ज, हॉलवेज एंड लेनार्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब उसने क्या बोला देखो। सो उसने कहा कि यार इसने यही काम किया ना, इसने इसी चीज को रिपीट कर दिया, लेकिन यहां पे इस हर्ट्ज अपना काम में मशगूल होता थी कि यार हो गया दुनिया को, मतलब अपने चेले चपाटियों को और जो उसके टच में कांटेक्ट में होंगे साइंटिस्ट, अपनी वाली लाइन के फील्ड के जो लोग होते हैं, पता चल ही जाती है चीजें ना, बात होती रहती है। पता चल गया तो हॉलवेज आ गया। ये किस में बिजी था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर बिजी था, इसलिए ये इसने इसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया। और उसके नेक्स्ट टाइम में ही हॉलवेज आ गया। उसने क्या कहा, यार इसने जिंक प्लेट ली है, अल्ट्रावायलेट रेज ली है, इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहे हैं, ऐसा कुछ हर्ट्ज बोल रहा है, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? उसने ले ली साहब एक जिंक प्लेट, ये ले ली साहब जिंक प्लेट, और इस जिंक प्लेट का एक टर्मिनल कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रोस्कोप से। इलेक्ट्रोस्कोप ये वही चीज है जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्कोप, जिसका काम है चार्ज का डिटेक्शन। ठीक, ओके साहब, ये इलेक्ट्रोस्कोप हो गई हमारी। अरे रे मेरे लाल बन जा, थोड़ा मैं इस डायग्राम को रब करके ऊपर बनाता हूं, नीचे अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ये जिंक प्लेट ले ली, दिस इज द जिंक प्लेट, और इसको इसने कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रोस्कोप से। अब आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती है। एक कंडक्टिंग रॉड होती है इसके अंदर, इंसुलेटिंग, इससे कैप से इसको इवैक्यूएटेड कर दिया जाता है, और यहाँ पे गोल्ड की लीफ होती है, और इनिशियली इनको आप कुछ चार्ज दे करके एक सर्टेन सिचुएशन पे, रिपल्शन वाली सिचुएशन में रख सकते हो। तो अब इसने क्या किया साहब
इसने जिंक प्लेट को इनिशियली इसने कर दिया क्या, नेगेटिवली चार्ज्ड, जिंक प्लेट को इनिशियली। तो जिंक प्लेट को जब इनिशियली नेगेटिव चार्ज दे दिया तो यहां पर गोल्ड लीफ पे भी, क्योंकि इसी से कनेक्टेड है इसका इलेक्ट्रोस्कोप का ये वाला हिस्सा, तो जिंक प्लेट की गोल्ड लीफ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे से रिपेल वाली सिचुएशन में आ गए। अब इसने क्या किया कि हर्ट्ज ने ऐसा बोला है इस पे फॉल करवाओ अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये फॉल करा दी मैंने अल्ट्रावायलेट रेज। मान लिया कि जो भी सोर्स है, इस सोर्स को ले लेता हूं, ये कोई सोर्स हो गया मेरा, इस सोर्स के थ्रू क्या निकल रही है, ये यूवी सोर्स है ना। सो अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही है, यहां से अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही है और देखा गया, अब कुछ भी उस टाइम ऐसे नजर नहीं आया, लेकिन क्या पता चला, इसने चार्ज का डिटेक्शन किया। कैसे किया, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज इस पर एक अच्छी खासी अमाउंट की इस पर इंसिडेंट की गई, तो ये धीरे 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 से इसकी गोल्ड लीफ पास में आना स्टार्ट हुई। बताइए, पहले थी ऐसे और अब हो, पहले थी ऐसे फैली भी, अब पास में आ गई। इसका क्या मतलब हम निकालें, यहां पे पहले नेगेटिव था, दोनों साइड अपोजिट चार्जेस है, इसका मतलब चार्ज कम हो गया, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कम हुआ है। नेगेटिव चार्ज इसमें कम हुआ तो ये तो इससे कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या, ये नेगेटिव चार्ज इसमें डिक्रीज हो रहा है क्या, जिंक प्लेट का नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ, यस यस सर। अगर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसके अंदर कौन सी चीज बढ़ रही होगी, पॉजिटिविटी बढ़ रही होगी। तो ये जिंक प्लेट क्या चीज आसानी से दे सकती है, जिंक इज द मेटल और इसमें पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखिए, जैसे ये हिट जिस जगह हुआ उस जगह का इलेक्ट्रॉन यहां से निकला डुम और ये बाहर आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन जूम बाहर आया, यहां बना पॉजिटिव। ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना जो दिखाए नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो जो इलेक्ट्रॉन जहां जहां पे ये हिट हो रही है वहां से जूम बाहर और पॉजिटिव अंदर। ये पॉजिटिव इसके साथ कनेक्टेड है तो इसके थ्रू फ्लो होता 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 इस पे जा रहा है। तो जो पहले नेगेटिव की डेंसिटी थी उस नेगेटिव को पॉजिटिव बना रहा है। पहले अगर 5 होते तो ये 2 हो गए। अगर कंटिन्यूएशन में कराता रहूं तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे, यस और नो, यस सर। ऐसी सिचुएशन। और ज्यादा कंटिन्यूएशन में कराता रहूं तो अब ये वापस से फैलना चालू करेंगे और इसका मतलब नेगेटिव से कम होकर के न्यूट्रल पे आकर के फिर से फैलना। इस पे कौन से डिपोजिशन होती जा रही है, पॉजिटिव। अगर फिर उसने कहा कि यार हो सकता है मैंने इसको नेगेटिव ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज कर रखा था, मैंने इसको, जिंक प्लेट खुद मेटल है लेकिन इसको कनेक्ट किससे किया हुआ है, जो सर्किट हमने शो नहीं कर रखा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तभी तो ये नेगेटिवली चार्ज बोली जाएगी। तो अब हुआ क्या, अब इसने कहा कि यार एक काम करते हैं, इसको हटाओ, बैटरी को हटाओ। बैटरी को हटाते ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया और ये भी न्यूट्रल चल रहा है। अब जैसे ही यहां पर ये बढ़ना स्टार्ट हुआ, इस पर ये फैलना स्टार्ट हो गई, ये फैलना स्टार्ट हो गई। न्यूट्रल थी तो ये फैलना स्टार्ट हो गई और पॉजिटिव हो गई यहां पर। तो और जिंक प्लेट भी मोर पॉजिटिव होती जा रही है। ये पॉजिटिव क्यों हो रही है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे होंगे। तो न्यूट्रल थी, और अगर पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दूं अब इसको, तो ये और ज्यादा अचानक से बहुत ही ज्यादा रैपिडली फैल गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पहले ही यहां पर आपने पॉजिटिव दे दिया और इलेक्ट्रॉन्स का को निकलना आसान हो गया, या जो भी मान लीजिए आप कि यहां से और ज्यादा पॉजिटिव की डेंसिटी बढ़ गई। तो क्या इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आया कि अल्ट्रावायलेट रेज किसी मेटालिक सरफेस पे अगर फॉल हो तो उससे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं? क्या ऑब्जर्वेशन कंसीडर हो गया ये वाला? तो ये यस किसने, सर, हॉलवेच ने, किसने किया? यस सर, हॉलवेच ने। ठीक है, ओके साहब। अब ये सारी चीजें चल रही थी और ये उस जमाने की बात है साहब, आज से 100-125 साल पहले की है ना, 100-125 साल हो ही गए होंगे, हाँ 100-125 साल हो गए।
130 साल, 130-40 साल। उस टाइम पे बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे थे, आइंस्टीन, प्लांक्स, ठीक है, डी ब्रॉगली, ये सब फेमस साइंटिस्ट। तो अब हुआ क्या, फिर आया लेनार्ड ने कहा कि अच्छा साहब, हॉलवेच ने तो प्रैक्टिकल करके, एक्सपेरिमेंट करके समझा दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है अल्ट्रावायलेट रेस के थ्रू। अब इंटरेस्टिंग बात क्या थी इसमें, सबसे इंटरेस्टिंग बात कि उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन्स वाज नॉट बीइंग डिस्कवर्ड। पता है कि नहीं पता है आप लोगों को? इस टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है पता नहीं था। तो इसने क्या बोला कि अल्ट्रावायलेट रेस को हिट करने पर कुछ ऐसी चीज है जो नेगेटिव वाला पोर्शन इसमें से कुछ बाहर निकलता है। तब तक पता नहीं था कि इनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कि नेगेटिव पार्टिकल्स इसमें से बाहर आते हैं, इसलिए इस पे पॉजिटिविटी बढ़ती है। ठीक, किसने करी थी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी, याद है? जे थॉमसन। कब करी थी? 1902। 1902 में तो आइंस्टीन आ चुका था, मतलब आइंस्टीन तो पहले ही आ चुका था। उसने और लेनार्ड ने उस टाइम पर अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दिए थे इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में। तो 1897 में क्या हुआ, इसके ये देख लीजिए 10 साल बाद ही कौन आ गया, जे थॉमसन, और उसने बता दिया साहब कि जो भी एटम्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब हॉलवेच और लेनार्ड, अच्छा लेनार्ड की भी पहले ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं आपको, फिर इनका स्टेटमेंट दिखाते हैं इसके बाद, ठीक है। लेनार्ड ने क्या किया कि इसने भी एक्सपेरिमेंट ही करा और कुछ नहीं करा। इसने जिंक प्लेट के साथ किया था हॉलवेच ने, लेनार्ड ने एक वैक्यूम ट्यूब के साथ कर दिया। कि ये वैक्यूम ट्यूब ले ली, ये एक कैथोड ले लिया, और एक एनोड ले लिया, और इनको कनेक्ट कर दिया फिर से वही बैटरी से, हाई टेंशन की बैटरी से। इवैक्यूएटेड चैम्बर उसने क्यों किया, क्योंकि हर्ट्ज शायद इसी चीज पर कर रहा था ना काम, कि हाई टेंशन की बैटरी पर जब के सिचुएशन के अंदर जब अल्ट्रावायलेट रेज अचानक से आई तो मेरा काम और ज्यादा आसान हो गया, मुझे अच्छी एक स्मूथ स्पार्क देखने को मिली। तो उसने कहा क्यों ना उसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा जाए जो हर्ट्ज कर रहा था, और उसने आगे इसको परफॉर्म करने की नहीं सोची। तो इसने अब प्रॉपरली अल्ट्रावायलेट सोर्स के थ्रू कैथोड पर, अब ये समझ में आ गया होगा कि ये कैथोड है आपका, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये आपका हो चुका है एनोड, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। सो इसने अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पर गिरवाए, और क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई टेंशन बैटरी है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल अच्छा खासा है, तो यहां पर एक करंट एस्टैब्लिश हो गई, सर्किट के अंदर। ये हवा में थे, और अब अल्ट्रावायलेट रेस से एक अच्छी खासी स्पार्क निकलना चालू हुई। स्पार्क तो तभी निकल सकती है जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो। तो इनके बीच में वो आपने देखे होंगे कभी डिस्कवरी के अंदर, एक जैसे फैराडे के इसके थ्रू वो जो है ना इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, चिंगारी टाइप की निकलती है, ची वो जो आवाज भी करती है। तो ये स्पार्क निकलना चालू है। ये तभी पॉसिबल है जब करंट फ्लो हो रही हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हो। कुछ नेगेटिव पार्टिकल, कैथोड नेगेटिव है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कुछ चार्ज फ्लो हो रहा हो, तो नेगेटिव से नेगेटिव चार्ज वाज फ्लोइंग, है ना। ये सब कुछ ने कह दिया, और यहां से ये एस्टेब्लिश हो गया कि यार बिल्कुल ठीक बात है, अल्ट्रावायलेट रेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि इनके थ्रू इलेक्ट्रॉन एमिशंस होता है। दिस वाज बीइंग एस्टेब्लिश्ड, इनके ये ऑब्जर्वेशंस इन्होंने दे दिए। और जैसे ही 1897 में जे थॉमसन आ गया, हो सकता है इसने इन चीजों को देखा हो कि ऐसा कुछ हो रहा है, पता नहीं उस टाइम क्या होता है, बहुत सी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड होती,
तो उसने इलेक्ट्रॉन की जब बात कर दी तो इनको ये अपना बेस मिल गया कि भैया इलेक्ट्रॉन नाम की चीज जब बता दी गई है, तो लेनार्ड आया और इसके जस्ट बाद 1902 के अंदर लेनार्ड ने बोल दिया कि साहब ये नेगेटिव पार्ट निकल रहे थे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कारण मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट होने से. These negative particles are nothing but the electrons, and since these electrons are emitted because of the light, that's why the emitted electrons were called photoelectrons. Photoelectrons. ठीक है. So that was the history and procedure कि कैसे photoelectric emission आगे बढ़ा. कितनों को ये पूरे ऑब्जर्वेशंस अच्छे से समझ में आ गए.